सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सोपिंग कुछ रोबोट से लड़ते हुए अपनी क्वालिफिकेशन को दिखाता है और ये सब करने के बाद वो उस प्रिंसिपल डोंग से कह रहा होता है, तो कैसा था, क्या तुम्हें इतनी क्वालिफिकेशन काफ़ी है? तो ये सुनते हुए वो जो प्रिंसिपल डोंग होते हैं वो कह रहे होते हैं, वाकई में ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, ये तो इनक्रेडिबल है मिस्टर सू, तुम्हारी एबिलिटी ये सीनियर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए एकदम काफी है। ये सुनते हुए वो जो दूसरी लड़की होती है वो अपने मन में कह रही होती है, क्या सीनियर इंस्ट्रक्टर, क्या ये इन्हें सीनियर इंस्ट्रक्टर बनाने वाला है? तभी वो जो प्रिंसिपल डोंग होते हैं वो तालियां बजाते हुए कह रहे होते हैं, कल तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट ये ऑनलाइन हो जाएगा और तुम फंक्शन में शामिल हो जाओगे, तो इसके लिए मैं तुम्हें स्वागत करता हूँ। तो प्रिंसिपल की बातें सुनते हुए सोपिंग अपने मन में कह रहा होता है, ये स्ट्रेंथ व्हाइट मार्च की है और ये किसी साधारण इंसान की तरह नहीं है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर मेरे पास डिवाइन डीमन बॉडी नहीं होता तो मुझे डर था कि मैं किसी के भी द्वारा पीटा जाता। अच्छा हुआ मैं बच गया और इसी के साथ साथ मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। तभी वो जो प्रिंसिपल डोंग होते हैं वो उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारा रंग कुछ अच्छा नहीं है। कैसे? इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारे कपड़े फट चुके हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए सोपिंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है, ये तो अभी भी नाटक कर रहा है, वैसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके बीच में नहीं आऊंगा और ना ही ये मेरे बीच में आएगा, वैसे भी मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। और सोपिंग जाते हुए उन लोगों से कह रहा होता है, अगर कुछ और नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसकी बातें सुन प्रिंसिपल डोंग उससे कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें भेजने के लिए एक कार भेज रहा हूँ। तो ये सुनते हुए सोपिंग कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही चले जाऊंगा। तो प्रिंसिपल डोंग उससे कह रहे होते हैं, ठीक है, हर हफ्ते आना और अपनी क्लास रखना याद रखना, हमें बच्चों को सिखाने की जरूरत है। तो उसे देखते हुए वो लड़की कह रही होती है, इसकी अटैक और डिफेंस लगभग 7th ऑर्डर या फिर 8 ऑर्डर तक है, लेकिन ये बस 3 स्टार पावर तक क्यों है? ये काफी ज्यादा अजीब है, क्या ये पॉसिबल है? तो प्रिंसिपल डोंग कह रहे होते हैं, इसकी बस एक ही एक्सप्लेनेशन है, उसने जरूर ही किसी प्रकार का सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी होगी, लेकिन वो बहुत ही लंबे समय से इसका प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो शायद ये इसी वजह से यहाँ पर है। तो इस व्यक्ति को रास्ता दिखाने वाला एक मास्टर तो होना चाहिए, अक्सर उसके करीब आने की तुम कोशिश करो और अगर उसके पास तुम्हारे पास कोई भी अफसर है तो उसके पीछे पीछे जाओ और उसका जो गुरु है उससे मिलो। किसी मास्टर की दुकान में कोई तो सुराग हो सकता है, तो इसलिए हमें पता लगाना होगा कि उसकी दुकान में क्या क्या है और वो क्या क्या करता है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है, ठीक है। तभी बाहर से सोपिंग कह रहा होता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? इतना ज्यादा ड्रामा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं सीधे सीधे तुम्हें अपनी जगह में भेज दूंगा, बस तुम लोग मुझे कुछ अमीर स्टूडेंट को दिखाओ ताकि मैं उन्हें जान सकूं। और सोपिंग ऐसे ही घर चला जाता है, जिससे ऐसे हालत में देखते हुए उसकी जो मॉम होती है वो कह रही होती है, सोपिंग ये तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम घायल हो? और ये कहते ही वो उसके आजू बाजू देखने लगती है। उसकी जो मॉम होती है वो उसकी बॉडी देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तो सोपिंग कह रहा होता है, मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे मत छुओ, मैं बाद में कपड़े बदल लूंगा और आपको सब कुछ समझा दूंगा। और ये कहते सोपिंग आगे जा रहा होता है, तो उसे देखते हुए उसकी मॉम कह रही होती है, बदबूदार बच्चे तुम किस बात से शर्मा रहे हो? क्या तुम भूल गए जब तुम छोटे थे तो मैं ही तुम्हारी डायपर बदलती थी? ये सुनते हुए सोपिंग और भी ज्यादा शर्मा जाता है और अपने कमरे में चले जाता है, जहाँ पे वो जैसे ही कपड़े उतारता है तो उसके जेब से एक यूएफओ जैसा कुछ डिवाइस निकलता है, ओरिजिनल वाटर ट्रीजर आर्मर होता है, जिसे देखते हुए सोपिंग कह रहा होता है, ये ओरिजिनल वाटर ट्रीजर आर्मर ये टूट चुका है, मुझे पता नहीं है कि इसकी वारंटी अभी तक है कि नहीं। और वो ये कहते हैं कपड़े बदल रही होती है, तभी वहाँ पे सुलिंग आ जाती है, सोपिंग कह के चिल्लाते हुए और कह रही होती है, तुम्हारे पास स्टार पावर है, जिसे देखते हुए सोपिंग कह रहा होता है क्या हो गया है? और उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं, जो कि देखते हुए सुलिंग काफी ज्यादा शर्मा जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम कैसे लड़के हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सोपिंग उसे कह रहा होता है, पर्वत कौन है? वो तुम हो, तुम ही हो जो कि विदाउट परमिशन से मेरे रूम पे आ गई हो। जो कि देखते हुए सुलिंग कह रही होती है, जाओ पहले अपने कपड़े चेंज कर लो। उसकी बातें सुनते हुए सोपिंग के मन में कुछ बुरा ख्याल आता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, अगर मैं ऐसे अपना सबक नहीं सीखा था तो ये फ्यूचर में मैं काफी बुरा भाई बन सकता हूँ, इसलिए मुझे कुछ अच्छा काम करना होगा। और सोपिंग उससे कह रहा होता है, वैसे क्या तुम देखना पसंद करते हो? और ये कहते हुए उसके पास आ रहा होता है, जो कि देखते हुए सुलिंग काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं अभी 4th लेवल को ब्रेक कर चुकी हूँ, मेरे पास मत आओ। और ये कहती है बहुत ही जोरों से मुक्का मारती है, जिसकी वजह से वो जो अंडे होते हैं वो टूट जाते हैं और सोपिंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये क्या है? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरे नीचे मेरा डिफेंस लेवल वो 8 लेवल तक नहीं है। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो सभी बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे सोपिंग की मॉम से कह रही होती है, आखिर तुम्हारा बैटल पेट मास्टर ब्लड लाइन वो कब अवेकन हुआ? वैसे तुम्हारे पास कौन सा पेट है और उसकी एबिलिटी क्या क्या है? दूसरी तरफ उसकी जो बहन होती है यानी कि सुलिंग वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तो सोपिंग उससे कह रहा होता है,
अभी अभी प्रेजेंट में मेरे पास एक लिटिल स्केलेटन है और वो लगभग एवरेज लेवल पे है। जो कि सुनते हुए सुपिंग की मॉम कह रही होती है, क्या तुम्हारे पास इतना लो ग्रेड स्मॉल स्केलेटन कैसा है? तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए एक मीडियम ग्रेड पेट खरीद के देगी। ये सुनते हुए सूलिंग उसके मॉम से कह रही होती है, मॉम ये तो बस अभी अभी अवेकन हुआ है, ये गुड स्टार पेट यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा स्टार पेट जितना महंगा होता है उसका खाना भी उतना ही ज्यादा महंगा होता है और सुपिंग की जो कमाई है वो उसके साथ उसे नहीं खिला सकता। ये सुनते हुए सुपिंग की मॉम सुपिंग से कह रही होती है, ठीक है वैसे क्या तुम्हारे पास अभी भी स्टोर में पानी और बिजली का बिल भरने के लिए पैसे हैं? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम अपनी मॉम से कह सकते हो। सुपिंग कह रहा होता है, हाल ही में मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं है, और ये कहते हुए वो अपना अकाउंट चेक करता है जो कि 5 ब्लैक होता है। जो कि देखते हुए सुपिंग की मॉम और उसे के साथ साथ सूलिंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सुपिंग की मॉम उसे कह रही होती है, तुमने ये कैसे बनाया? तो सुपिंग की बहन यानी कि सूलिंग उससे कह रही होती है, भगवान तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तो सुपिंग कह रहा होता है, हाल ही में वो लाइटिंग रेड फैंगशांग अकेडमी में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है, बहुत लोग उसे पसंद करते हैं, तो मैंने इसकी वजह से काफी ज्यादा पैसा कमा लिया है। और वो अपने मन में कह रहा होता है, बेशक मैं उन्हें ये नहीं बता सकता कि मैंने स्टोर में जो पैसा कमाया है वो सब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और ये जो पैसा है ये मैंने शर्त लगा के जीती है। ये सब देखते हुए सुपिंग की मॉम कह रही होती है, ठीक है अब मुझे थोड़ी सी राहत मिली। सुपिंग आखिरकार अपना वादा पूरा किया। सूलिंग तुम्हें भी फ्यूचर में अपने भाई का साथ देना चाहिए। ये सुनते हुए सूलिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है, जो भी हो इसे अपने साथ कौन लेगा? सुपिंग कह रहा होता है, मेरी प्यारी सी बहन फ्यूचर में मेरा अच्छे से ध्यान रखना। और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुपिंग अपने स्टोर में बैठा हुआ होता है। वहाँ पे एक लेडी आती है और उससे कह रही होती है, बॉस मैंने सुना है कि आपने उसी लाइटिंग रेड को यहाँ पे पाला है, तो क्या ये सच है? तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, हाँ ये तो सच है, अगर जब तुम फेमस हो जाते हो तो तुम्हारा बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ता है। और सुपिंग कह रहा होता है, हाँ क्या आप उसे पालना और उसे ब्रीड करना चाहते हैं या उसके लिए कुछ पेट फूड देखना चाहते हैं? तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है, मैं 4 ब्रीड करवाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो सारे उसी थंडरलाइट माउस की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाए। सुपिंग कह रहा होता है, वाकई में आप तो काफी ज्यादा वैल्यूएबल कस्टमर हो। और वो अपने मन में कह रहा होता है, काफी अच्छा खेल खेल रही हो। और वो उससे कह रहा होता है, उस थंडरलाइट माउस के लिए ब्रीडिंग सर्विस अभी लिमिटेड है, तो इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डिनरी ब्रीडिंग सर्विस दे सकता हूँ। ये सुनते हुए वो जो लेडी होती है वो अपने मन में कह रही होती है, क्या लिमिटेड? इसका मतलब यह है कि थंडरलाइट माउस को दोहराया नहीं जा सकता। और वो से कह रहा होता है, ये ऑर्डिनरी ब्रीडिंग आखिर ये कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा? सुपिंग कह रहा होता है, अच्छा ये ब्रीडिंग जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये स्टार पेट की ताकत में थोड़ा सा सुधार कर सकता है। नॉर्मल लेवल के स्टार पेट के लिए हर बार 10,000 और मीडियम के लिए 1 लाख। तो इसकी बात सुनते हुए वो जो लेडी होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है, क्या थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा? इसकी स्टेटमेंट तो काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल लग रही है, क्या ये प्रोफेशनल नहीं है? हाँ निश्चित रूप से सारा का सारा फायदा उस सुयान ने उठा लिया है, या फिर हो सकता है कि ये बंदा कोई घोटाला कर रहा है। चलो किसी भी तरह से ये अब और बात करने के लायक भी नहीं है। और वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, इसे भूल जा, मैं कहीं और जाके देख लूंगी। तो ये सुनते हुए सुपिंग उसे कह रहा होता है, अरे रुक जाओ। तभी सुपिंग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि कस्टमर के शक की वजह से मेन ऑर्डर को रद्द करने से स्टोर की काफी ज्यादा नुकसान हुई है, तो इसलिए होस्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की अनुमति है। तो ये सुनते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, क्या प्रोफेशनल ट्रेनिंग? ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।